आप क्या कह रहे हैं? महाराज बाली रावण से युद्ध करने गए हैं? ये बात आपने हम पहले क्यों नहीं बताई? तारा भाभी, हमें तो बाली जी ने मना किया था आपको बताने के लिए। शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि कहीं आप विचलित न हो जाएं। ये अचानक युद्ध करने की क्या आवश्यकता आ गई थी? हाँ, क्योंकि रावण जो पूजा कर रहा था उससे मारुति पर बड़ा संकट आ सकता था। मारुति पर संकट था तो आपको उनके साथ जाना चाहिए था। आपने उनको अकेले कैसे भेज दिया? हम तो जाना चाहते थे, किंतु बाली जी ने ही हमें मना कर दिया। नहीं मित्र केसरी, केवल मैं ही जाऊंगा उस अहंकारी को सबक सिखाने के लिए। महाराज केसरी, बाली ही रावण को उसके किए का दंड दे सकता है और हम बाली को यही बताने आए थे। सब ठीक है। मैंने अपनी आंखों से रावण को लंका की ओर जाते हुए देखा। हमारे बाली बलशाली हैं। उन्हें इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। केसरी पुत्र, सारे गांव वाले आ गए हैं। अब हमें मारुति को लेकर चलना चाहिए। आप लोग कहां ले जा रहे हैं मारुति को? वो मारुति के ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट टला है। हम चाहते हैं कि मारुति के हाथों से दान पुण्य हो। चलिए आप ले आइए। तारा, अब तुम ही ले चलो अपने लाडली को। तुम्हारी ही तो बात मानता है। मैं कहूंगी तो बहाने बनाएगा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, अभी तो तुम्हारे सामने इतने सारे फल खाए, फिर कैसे बोलूंगा कि माँ मुझे भूख लगी है? चलिए चलिए मौसी, माँ तो ऐसे ही दोष देती रहती है। चलिए ना, वहाँ पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे चलिए ना। हमारे अंजन प्रदेश के प्रजाजन, आपके प्रिय राजकुमार मारुति पर कुछ संकट आया था, जो कि पवन देव की कृपा से और किष्किंधा नरेश महाराज बाली के प्रयासों से वो संकट टल गया है। अतः मारुति अपने हाथों से धन और वस्त्र बांटेंगे। अतः आप मारुति के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें।
और उसे आशीर्वाद दें। मारुति, आओ, अपने हाथों से धन और वस्त्र मांगो। अंजना, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें मारुति जैसा पुत्र मिला। ऐसे पुत्र की माता बनने के लिए पिछले जन्म में तुमने बहुत ही बड़े पुण्य किए होंगे। तारा, मैं तो कहती हूँ कि मारुति को तुम ही रख लो, और जब तुम्हें पुत्र होगा ना उसे मैं रख लेती हूँ। और जब तुम्हें पुत्र होगा ना उसे मैं रख लेती हूँ। और जब तुम्हें पुत्र होगा ना उसे मैं रख लेती हूँ। वैसे तारा, मेरा मन कहता है कि तुम्हें भी बिल्कुल मारुति जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। तारा, अब तुम्हारे यहाँ भी संतान हो ही जानी चाहिए। मेरे मारुति को भी तो कोई साथी चाहिए खेलने के लिए, नहीं? राजकुमार मारुति की जय, श्री नंदन मारुति की ये तारा को क्या हो गया? अवश्य ही कोई गंभीर बात है। कल भी मारुति को देखकर रोने लगी, और अब संतान की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अवश्य ही कोई पीड़ा है जो उसे बार बार रुला रही है। अंजना, कौन स्त्री होगी जो मां नहीं बनना चाहेगी? नारी की परिणति उसके मां बनने में ही है। हम भी चाहते हैं कि हम मां बने, किंतु ये संभव नहीं है। हम मां नहीं बन सकते। हमारी कोख से कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। मां नहीं बन सकते। हमारी कोख से कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी। तारा मां नहीं बन सकती। इसीलिए तारा बार बार उदास हो जाती है।
यही पीड़ा इसकी आंखों में बार बार आंसू ले आती है। तारा, तारा, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी कठिनाई से अपने दुख को छुपाकर हम सबके साथ हंसते बोलते रहती हो, हम सब में खुशियां बांटती हो, किंतु अपने दुख को कभी किसी के सामने आने नहीं देती। मुझे तारा से बात करनी होगी। तारा, अंजना, तुम अचानक यहाँ? यही तो मैं पूछने आई हूँ। मेरी प्यारी सखी को क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी सी थकावट हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गई। तारा, मेरी प्यारी सखी, मैं तुम्हें अपनी सखी ही नहीं बहन की तरह मानती। तुम अपने मन की बात मुझे बता सकती हो। अंजना, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई बात होगी ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। हाँ, याद आया, आज हमसे मारुति कह रहा था कि वो हमें अपने साथ पुन घुमाने ले जाएगा। उसके लिए फल भी तो रखने हैं ना, उसे बार बार भूख जो लगती है। और फिर तुमने ही उसके सारे उत्तरदायित्व हमें जो सौंप रखे हैं, हमें अपने बेटे का पूरा ध्यान जो रखना है। तारा, तारा, मेरी बात। तारा, मैं तुम्हारे मन के दुख को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। एक समय था जब मैंने भी ऐसी पीड़ा को सहन किया है। एक स्त्री जब मां नहीं बन पाती तो उसके दिल पर क्या बीतती है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तारा, मैं सच जानकर रहूंगी कि बात क्या है। विवाह के इतने वर्षों बाद भी मां क्यों नहीं बन सकी? देखो मौसी, कितना सुंदर उपवन है। और वो देखिए कितने सुंदर पुष्प लगे हैं। हम किसे बताएं और कैसे बताएं कि हम मां नहीं बन सकते? हमें भी दुख है। यदि हमारी संतान नहीं हुई तो महाराज बाली का क्या होगा? उनके वंश का क्या होगा? मौसी, ये जो पौधा है ना, माँ कहती है इसको पीस कर लगाने से चोट ठीक हो जाती है। एक बार मुझे भी लगी थी, मैंने इसको लगाया तो चोट ठीक हो गई। मौसी देखो ना।
महाराज बाली को भी निसंतान होने की बात मन ही मन खाई जाती है, किंतु वो कभी हमसे इस बारे में कुछ नहीं कहते। उनके मन में भी संतान की इच्छा हिलोरे लेती है। वो भी अपनी संतान के साथ खेलना चाहते हैं। इन सब दुखों का कारण हम हैं, किंतु हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मौसी, हाँ मारुति, तुम क्या कह रहे थे इस उपवन के बारे में? मौसी, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे कि आपकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो नहीं मारुति, ऐसी कोई बात नहीं है। आंख में कुछ तिनका चला गया था, वही चुभ रहा था। मौसी, मैं जानता हूँ आपके मन की पीड़ा। मुझसे कुछ नहीं छुपा है। राजवैद्य, आपको इतना कार्य तो करना ही होगा। महारानी, आपकी आज्ञा है तो मानना ही पड़ेगा। ये आज्ञा नहीं, विनती है। महारानी, यदि इस बारे में महारानी तारा को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। मैं जानती हूँ, किंतु मुझसे तारा का दुख देखा नहीं जाता। हो सकता है सब में से कुछ अच्छा भी हो जाए। आपके प्रयत्नों से महाराज बाली और तारा के जीवन में फिर से खुशियां आ जाए। ठीक है महारानी जी, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। ठीक है, मैं मारुति को आपके पास भेजूंगी। आप उसी के साथ आ जाइए। जी। मुझे क्षमा करना तारा, ये कार्य मुझे तुम्हारी आज्ञा के बिना ही करना पड़ रहा है। किंतु जो प्रेम तुम मुझसे करती हो, उस प्रेम ने मुझे ये करने की आज्ञा दी है। और फिर अंत भला तो सब भला। नहीं, नहीं, नहीं। उस बाली ने हमारा अपमान किया। लंकेश्वर रावण का, महाबली रावण का, काल विजयी रावण का मृत्यु दंड देंगे। उस बाली को मृत्यु दंड देंगे उसे। आप शांत हो जाइए महाराज। अभी आप स्वस्थ नहीं हैं। अरे शांत कैसे हो जाए महारानी, बताइए ना, शांत कैसे हो जाए? हमारे हृदय में अपमान की आग जल रही है, और जब तक इस अपमान की आग में उस बाली को जला के भस्म नहीं कर देते, तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते महारानी। स्वामी, पहले आप स्वस्थ हो जाइए। महाराज, आपको विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम कैसे करें हम, बताइए आप। विश्राम कैसे करें जब तक वो बाली जीवित है? उसने हमारा अपमान किया है, जीवन दान दिया है हमें। इसका अर्थ समझती हैं आप? जीवन दान, वो भी लंकेश्वर रावण को। लंकेश्वर रावण को जीवन दान। स्वामी, आप हमारी बात मान लीजिए ना। देखिए,
अभी आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं महाराज, और राजवैद्य जी ने अभी आपको उठने से मना किया है महाराज। इस वानर ने रावण का अपमान किया है। उसने अब तक हमारा बल नहीं देखा महारानी, हमारा बल नहीं देखा उसने अब तक। स्वामी, हम जानते हैं कि आप महाशक्तिशाली हैं और इस संसार में किसी में इतना साहस नहीं है कि वो हमारे पति को पराजित कर सके। किंतु महाराज, अभी आपको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, जिससे आपका खोया हुआ बल आपको पुनः मिल जाएगा। तब आप बाली को उसके कर्मों का दंड दे दीजिएगा महाराज। आइए महाराज। उस बाली ने हमारी पूजा भंग की, पर हमारी पूजा एक बार नहीं 3 बार भंग हुई है महारानी। इसका अर्थ समझती हैं आप? जब भी हमने उस मारुति की सच्चाई जानने का प्रयास किया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण उसकी सच्चाई हमसे दूर होती गई। ऐसा क्यों होता है? मैं अग्नि तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अगर अपना जीवन चाहते हो तो हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। पीछा करो उन देवताओं का। काल पुरुष, तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। स्वामी, आप एक महापराक्रमी राजा हैं। एक नन्हे से बालक का अहित करने का प्रयास करना आपको शोभा नहीं देता। शोभा देता है, सब कुछ शोभा देता है, क्योंकि रावण है हम। और आप उसे नन्हा सा बालक मत कहिए, हाँ मायावी है वो। किंतु स्वामी, आप हमारे प्रश्न का सच्चे हृदय से उत्तर देंगे? पूछिए। क्या कभी उस बालक ने अपनी ओर से आपका कोई अहित करने का प्रयास किया है? स्वामी, आप हमारे पति हैं और हम सदैव आपका हित चाहते हैं। आज आप हमारे सर पर हाथ रख के ये प्रण लें कि आप अधर्म का मार्ग छोड़ देंगे और इस बदले की भावना को त्याग देंगे। धर्म अधर्म की बातें कायर करते हैं महारानी, और हम राक्षसों के राजा हैं, रावण हैं हम। धर्म अधर्म, त्याग बलिदान जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। अधर्म का मार्ग सदैव पतन की ओर ले जाता है महाराज। बस, आप हमें प्रवचन मत दीजिए महारानी, मत दीजिए। कोई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए और वो जीवित रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाली और मारुति हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, घोर शत्रु, और उनके मृत्यु निश्चित है महारानी।
कैसे समझाएं कि उस नन्हे बालक मारुति के विरुद्ध आपने जो कुछ भी करने का प्रयास किया है, आप उसमें बार बार असफल हुए हैं। वो कोई साधारण बालक नहीं है महाराज। अवश्य ही उसमें कोई दिव्य शक्ति है। यदि आप उसका अहित करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्राण संकट में पड़ जाए महाराज। कैसे समझाएं आपको? तारा, क्यों हमेशा जाने की बात करती रहती हो? 2-4 दिन और रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? किंतु अंजना, किंतु परंतु कुछ नहीं, छोड़ो। तुम्हारे यहाँ रहने से हम सब कितने खुश रहते हैं। और मारुति, वो तो अब तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। जब देखो तब तारा मौसी, बस इसी की रट लगाए बैठा है। मुझे तो जैसे भूल ही गया है। तारा, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानती। चलो लेटो, तुम विश्राम करो, लेटो। अंजना, हमें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चलो लेटो। इससे तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। हम बिल्कुल ठीक हैं। कहाँ ठीक है? तुम्हारे हाव भाव देखकर ही मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है मेरी प्रिय सखी के साथ। किंतु मैंने सोचा कि तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है, इसीलिए तुम विचलित हो। किंतु मैं अब समझ गई हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस तुम विश्राम करो। ये सब छोड़ो। दासी। अंजना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम चुपचाप लेटी रहो। मेरा अनुमान सत्य है। मैं जानती थी कि तुम अस्वस्थ हो, इसीलिए मैंने मारुति को पहले ही भेज दिया वैद्य जी को बुलाने के लिए। मैं वैद्य जी को लेके आ गया माँ। लो, राज वैद्य जी आ गए। अंजना, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर राजवीर जी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान करे कि तुम सदा स्वस्थ रहो। किंतु अब राजवैद्य जी आ ही गए हैं तो उन्हें देख लेने में क्या बुराई है? मैं आश्वस्त हो जाऊं। लेटो। वैद्य जी, आप निरीक्षण कर लीजिए। महारानी जी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। महारानी तारा पूरी तरह स्वस्थ हैं। इन्हें कोई बीमारी नहीं है। ऐसे कैसे बोल दिया कि सब ठीक है? मैं अभी देखती हूँ। हम स्वस्थ हैं, फिर भी अंजना ने इस तरह एकाएक वैद्य जी को क्यों बुलाया होगा? राजवैद्य जी, नाड़ी परीक्षण से ज्ञात हुआ कि तारा माँ क्यों नहीं बन पा रही है। महारानी जी, हमारा नाड़ी विज्ञान कहता है कि महारानी तारा पूर्णतः स्वस्थ हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं है। जब वो पूर्णतः स्वस्थ है तो वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो माँ नहीं बन सकती? ये तो हम नहीं जानते, किंतु हमारे वर्षों का ज्ञान
और अनुभव कहता है कि महारानी तारा शारीरिक रूप से पूर्णतः मां बनने के लिए सक्षम है। किंतु ये कोई और ही कारण है जिससे वो मां नहीं बन सकती। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण हो सकता है। तारा का विवाह मुझसे पहले हुआ, फिर मैं मां बनी, और अब तो मारुति भी इतना बड़ा हो गया है। यदि वो स्वस्थ है तो फिर वो मां क्यों नहीं बन पा रही है? ये कोई और ही कारण है जो चिकित्सा की सीमा से बाहर है। यदि वो स्वस्थ है तो फिर वो मां क्यों नहीं बन पा रही है? ये कोई और ही कारण है, और ऐसे किसी बाहर के कारण का उपचार हमारे पास नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए। तारा, तारा, शायद तारा ने सब कुछ सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ होगा। हमारे वर्षों का ज्ञान और अनुभव कहता है कि महारानी तारा शारीरिक रूप से पूर्णतः मां बनने के लिए सक्षम है। किंतु ये कोई और ही कारण है जिससे वो मां नहीं बन सकती। तारा, मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय पर इस समय क्या बीत रही है। मुझे क्षमा कर दो तारा। मुझसे तुम्हारी ये पीड़ा नहीं देखी जाती। जब से मैंने तुम्हारे मुंह से सुना है कि तुम मां नहीं बन सकती, एक पल के लिए भी चैन से नहीं रह पाई हूँ। तुम ही कहो तारा, तुम्हारी ये प्रिय सखी अंजना तुम्हें इस अवस्था में देखकर चैन से कैसे रह पाएगी? सबको अपने सुख दुख, अपनी पीड़ाएं स्वयं ही सहन करनी पड़ती है अंजना। नहीं तारा, नहीं। वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र के दुख को दूर न कर पाए। मैं तुम्हें अपनी सखी ही नहीं, बहन से अधिक मानती हूँ। क्या मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे आंचल में भी सुंदर पुष्प खिले, कि तुम्हारे आंगन में भी किलकारियां गूंजे। मैं इस वेदना को सह चुकी हूँ, इस दुख का आभास है मुझे। तारा, यदि तुम्हारे इस दुख को दूर करने के प्रयास में मैंने कोई अपराध किया हो तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगती हूँ। नहीं अंजना, नहीं। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे कि हम तुम्हारी भावनाओं को समझ ही न सके। यदि हम तुम्हारे स्थान पर होते तो कदाचित यही करते। हमें बताओ तारा, तुम माँ क्यों नहीं बन सकती? बोलो तारा, बोलो, तुम माँ क्यों नहीं बन सकती?
आज वैद जी बता रहे थे कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तो फिर तुम माँ क्यों नहीं बन सकती? बात क्या है? यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यही समझूंगी कि तुम मुझे अपनी सखी नहीं मानती। अंजना, हम तुम्हें क्या बताएं, कैसे बताएं? हमें बताओ तारा, यदि कोई हल निकल सकता है तो हम अवश्य प्रयास करेंगे। कुछ नहीं हो सकता। मेरी कोख पर श्राप है। मेरी कोख पर श्राप है। मेरी कोख पर श्राप है। मेरी कोख पर श्राप है।